आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म का सेकेंड पार्ट जो है हम लोगों का मेथड ओवरराइडिंग। तो चलिए चलते हैं नोट्स में और शुरू करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के साथ। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखना चाहेंगे तो इट अलाउज चाइल्ड क्लास टू ओवरराइड द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास मेथड का इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर कोई मेथड पेरेंट में होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा और उसके अंदर में कुछ लिखा हुआ है, अगर चाइल्ड इनहेरिट करता है, मतलब चाइल्ड मतलब क्या होता है कि पेरेंट का प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, वही तो होता है। अगर मान लीजिए ये मेथड चाइल्ड के पास भी है, कैसे मिला वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर है और चाइल्ड चाहता है कि पेरेंट में जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर दे, उसके अपने कुछ रूल होंगे, उसके अपने डेफिनेशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा, तो ये मेथड ओवर, इसी को कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो सेकंड पॉइंट में चलिए हम लोग देखते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मेथड ओवरराइडिंग के। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेथड नेम सेम होना चाहिए। जो पेरेंट में आपका मेथड नेम है वही चाइल्ड में होगा, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। ये सब अभी आप अपने दिमाग में स्टोर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, बिटवीन डिफरेंट क्लास थ्रू इनहेरिटेंस। क्यों, चाइल्ड ओवर मतलब चाइल्ड उसका प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, तो वो कैसे आता है, वो इनहेरिटेंस के थ्रू आता है, और वो टू डिफरेंट क्लास है, एक क्लास हो जाएगा पेरेंट और एक क्लास हो जाएगा चाइल्ड। तो ये भी क्राइटेरिया है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या था, सेम क्लास। मेथड ओवरराइडिंग में क्या, डिफरेंट क्लास थ्रू इनहेरिटेंस। अगर आप देखेंगे पैरामीटर के बारे में क्या स्टेटस है, तो पैरामीटर्स आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो पेरेंट में है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं ना कि ओवरलोड कर रहे हैं। चाहे वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स हो, टाइप्स ऑफ पैरामीटर हो, सारे के सारे चीज बिल्कुल ही सेम होने चाहिए, और ये हम लोग इनहेरिटेंस से अचीव करते हैं। तो ये सेम चीज का मैंने यहाँ पर नोट्स सेपरेटली बना दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए ये जो मैंने ऊपर बोला वो सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। रूल्स में देखेंगे तो सेम हो गया कि मेथड का नेम सेम होना चाहिए पेरेंट में, वो जो सारे रूल्स है वही है, और इजी रिलेशनशिप मतलब इनहेरिटेंस होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखिए हम लोगों का एक क्लास है प्लानिट, ये रियल लाइफ एग्जांपल में आप मान सकते हैं। क्लास प्लैनेट के अंदर में एक हम लोगों का मेथड है जिसका नाम क्या है, रिवॉल्व। रिवॉल्व के अंदर में हम लोगों ने क्या कुछ काम किया है, जो काम किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड रिवॉल्विंग एंटी क्लॉक वाइज, ऐसा मैंने कुछ कर दिया, क्योंकि प्लैनेट भाई रिवॉल्व करता है, यही तो प्लैनेट डेफिनेशन है, रिवॉल्व करता है अराउंड स्टार। तो हम लोग का स्टार का नेम है सन, तो वही तो प्लैनेट डेफिनेशन है। लेकिन क्या सारे के सारे प्लैनेट आपके एंटी क्लॉक वाइज में ही करते हैं रिवॉल्व? कोई प्लैनेट है जो क्लॉक वाइज में भी रिवॉल्व कर सकता है। तो मान लीजिए अगर एक क्लास है, क्लास वेनस, जो एक्सटेंड कर रहा है प्लैनेट को, तो एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, ये जो रिवॉल्व मेथड है ये क्लास वेनस को मिल तो जाएगा, नो डाउट क्लास वेनस को मिल तो जाएगा, लेकिन वेनस जो है हम लोगों का सोलर सिस्टम में वो क्लॉक वाइज घूमता है, बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं। तो अगर वेनस क्लॉक वाइज घूमता है तो वेनस चाहेगा ना कि हम ये स्टेटमेंट को ओवरराइड कर दें, हमको ये मेथड चाहिए, हम भी प्लैनेट है इसलिए हम रिवॉल्व करेंगे, नो डाउट। लेकिन पेरेंट में जो लिखा हुआ था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको ओवरराइड कर देना चाहते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज। तो इसी को कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। अब इसका एडवांटेज क्या हो गया, देखिए इसका एडवांटेज ये हो गया कि आप पेरेंट में स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिए थे, पेरेंट में स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिए थे, जो एक प्लैनेट को चाहिए था तो वो आप ऊपर डिफाइन कर दिए। अगर प्लैनेट को, अगर कोई भी चाइल्ड क्लास को अपना पेरेंट क्लास का इंप्लीमेंटेशन मतलब अंदर का जो स्टेटमेंट है वो नहीं यूज करना है, मतलब वो चाहता है कि मेरा कुछ अपना हो, तो वो उसको ओवरराइड किया जा सकता है। अब ओवरराइड ही क्यों यहाँ बोला गया, यहाँ पर मतलब आप लोग सोचेंगे ये तो बोल सकते हैं कि ये तो चाइल्ड का अपना मेथड है, ओवरराइड क्यों कर रहे हैं। ओवरराइड कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए जब हम लोग के लिए मान लीजिए कि जब ये पेरेंट का एक्सटेंड कर रहा था रिवॉल्व, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज किया, तो अगर ये रिवॉल्व नहीं होता, चाइल्ड का अपना नहीं होता, तो अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू रिवॉल्व को कॉल करते हैं तो ये किसका रिवॉल्व को कॉल करता, पेरेंट का करता। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, चाइल्ड का ही बना दिया रिवॉल्व, चाइल्ड का अपना मेथड रिवॉल्व बना दिया, तो ये अब पेरेंट का कॉल ना करके ये अपना कॉल करेगा, इसलिए ये फंक्शनैलिटी को कहा गया मेथड ओवरराइडिंग। और क्राइटेरिया आपको याद है, क्या क्राइटेरिया था, टू डिफरेंट क्लास, ये रहा क्लास प्लैनेट, क्लास वेनस, थ्रू इनहेरिटेंस, ये रहा इनहेरिटेंस, और विथ एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर। यहाँ पर देखिए रिवॉल्व, तो यहाँ पर भी रिवॉल्व, यहाँ पर स्ट्रिंग इंट, यहाँ पर ना तो हम लोग सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग इंट और यहाँ पर इंट स्ट्रिंग कर दिए, वो भी गलत हो जाएगा। कोई भी सीक्वेंस चेंज नहीं किया जा सकता, जो ऊपर में है वही रहेगा, बस अंदर का बॉडी को आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, जो भी आपका यूज होने वाला है। तो अभी जो भी हम लोग प्रवचन सुने हैं इसको ज्यादा अच्छा से समझने के लिए चलते हैं हम लोग अपने इक्लिप्स के ऊपर में, और इक्लिप्स में जाके हम लोग इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से एक क्लास बना के रख दिया है, जल्दी से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और एक क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं क्लास प्लैनेट नाम से। क्लास प्लैनेट में हम लोग का क्या रहने वाला है, हम लोगों का एक रहेगा आपका मेथड जो था वॉइड रिवॉल्व, और इसके अंदर में क्या रहेगा, फिलहाल के लिए स्ट्रिंग एस कर देते हैं और इंट आई कर देते हैं, जानते हैं इसका कोई काम नहीं है अभी के लिए, लेकिन रहने दीजिए अभी, मतलब कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड कंट्रोल स्पेस एंटर प्रेस करेंगे
और यहाँ पर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और यहाँ पर जल्दी से एक बना देते हैं क्लास वेनस, वेनस बना देते हैं चलिए। और ये इनहेरिटेंस के थ्रू होना चाहिए, तो एक्सटेंड कर दिए। किसको एक्सटेंड करेगा? अपने पेरेंट प्लैनेट को एक्सटेंड करेगा। और अगर ये प्लैनेट को एक्सटेंड किया तो अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए इसको मैं एंटर कर दिया, ये बिल्कुल सही है। अब एक्सटेंड कर दिया मतलब ये रिवॉल्व इसके अंदर में आ गया, इनहेरिटेंस में आ जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है इसलिए इसके अंदर में आ जाएगा, नो डाउट। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर जल्दी से जाऊं और यहाँ पर मैं एक वेनस v इक्वल टू न्यू वेनस मैंने कुछ क्रिएट कर दिया, जो आपका क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा वेनस का और इसका v नाम का रेफरेंस में स्टोर कर देगा। v डॉट रिवॉल्व, अगर मैं कुछ करता हूं ऐसा, यहाँ पर फिलहाल नल रन दी जो है जैसे रहने दीजिए, हम लोग को इससे मतलब नहीं है। तो देखिए अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूं तो ये क्या करेगा, इसको रन करूंगा तो ये अपना रिवॉल्व को कॉल कर देगा जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या एरर आ गया है, एरर आ गया है कि वॉइड प्रैक्टिस वेनस डॉट रिजॉल्व, ये वो कुछ आया है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या एरर आ गया है। वॉइड रिवॉल्व सही है और यहाँ पर भी रिवॉल्व सही है, वी वेनस भी सही है और यहाँ पर आपका ये क्लास है, ये आपका क्लास है। अगर आप इसको होवर करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी डिफाइंड। ओके, तो इसको हम अभी के लिए कर देते हैं प्लैनेट्स और इसको भी अभी के लिए कर देते हैं प्लैनेट्स। तो अभी के लिए इसको प्लैनेट्स कर दिए हैं, इसमें भी एरर दिखा रहा है मतलब प्लैनेट, ठीक है कोई बात नहीं, सेव कर देने से ये चला जाएगा। और अब रन करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज को कॉल कर दिया। लेकिन वेनस का एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली में आपका हर एक का मेथड का अपना इंप्लीमेंटेशन होगा। तो वेनस चाहता है कि हम ये मेथड को ओवरराइड कर दें, हम अब एंटी क्लॉकवाइज नहीं कॉल करें क्योंकि हम तो भाई क्लॉकवाइज घूमते, तो हम क्यों एंटी क्लॉकवाइज कॉल करें। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा और यहाँ पर एक न्यू स्टेटमेंट मैंने लगा दिया। अब ये क्या करेगा, एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम लोग अब यहाँ पर v डॉट रिवॉल्व कॉल करेंगे तो ये सबसे पहले अपने अंदर में चेक करता है कि क्या वेनस क्लास के अंदर में रिवॉल्व है। अगर है तो उसको कॉल कर दो, अगर नहीं है तो जाके पेरेंट में चेक करो। यही फंक्शनैलिटी को हम लोग कह दिए मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन प्रैक्टिकली क्या करता है, ये अपने में चेक करता है, मिला तो सही है, नहीं मिला तो पेरेंट में जाता है। तो अगर अब मैं रन करूंगा तो अब हम लोग को मिलेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि इसको अपने अंदर में मिल गया ये वेनस v डॉट रिवॉल्व। तो ये वेनस टाइप का है, तो वेनस के अंदर में गया, इसको रिवॉल्व मिल गया, तो इसी को हम लोग कह देते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और अभी इसके बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं जो हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस है जो बहुत ही इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो क्या है कि डू ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव सेम रिटर्न टाइप। अब देखिए, अब यहाँ पर पहले हम लोग समझते हैं थ्योरी में। देखिए जावा 5.0 से पहले का मतलब जेडीके आपका 4 ये सब वर्जन में क्या होता था कि दोनों का दोनों रिटर्न टाइप आपके सेम होना चाहिए, जो पेरेंट में है वही चाइल्ड में भी रिटर्न टाइप होना चाहिए। लेकिन आफ्टर जेडीके 4 मतलब फ्रॉम जावा 5 ऑनवर्ड्स क्या कर दिया गया कि आप रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं। वी कैन ओवरराइड ए मेथड बाय चेंजिंग इट्स रिटर्न टाइप ओनली कंडीशन। आप मेथड का जब ओवरराइडिंग करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आप जो न्यू रिटर्न टाइप देंगे चाइल्ड क्लास को मतलब चाइल्ड मेथड को, तो उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो जो पेरेंट का रिटर्न टाइप था उसका या तो पेरेंट के बराबर होना चाहिए या तो उसका चाइल्ड वर्जन में होना चाहिए। चलिए आपको डाउट हो रहा होगा तो इसको मैं क्या करता हूँ, कोडिंग में जाके समझाता हूँ, वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए अभी तो वॉइड है, तो वॉइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉइड में दोनों सेम हो गया। मान लीजिए हम लोग का रिटर्न टाइप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता, तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर रिटर्न नल करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न नल कर दिया। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर एरर थ्रो कर देना। देखिए अगर मैं होवर करूंगा रिटर्न टाइप इज इनकम्पेटिबल विद प्लैनेट, तो ये बोल रहा है कि भाई रिटर्न टाइप तो सबसे पहले तुम सेम कर दो। ये था जेडीके 4 तक के लिए, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ रिटर्न RETURNL। अब ये सही हो गया, इसको रन करेंगे। देखिए अब ये क्लॉकवाइज प्रिंट कर देगा क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज को कॉल कर रहे हैं। लेकिन जेडीके 5 से बोला गया कि आप रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं। कंडीशन क्या था कि अगर आप रिटर्न टाइप चेंज करते हैं तो ये रिटर्न टाइप ये तो क्या एक डेटा टाइप है, तो ये जो डेटा टाइप है ये या तो ऊपर वाला तो रहेगा ही नो डाउट, चेंज करने का बात चल रहा है, तो ये जो ऊपर वाला है इसका चाइल्ड होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग लगा देते हैं तो ये काम कर जाएगा। क्यों काम कर जाएगा, क्योंकि जावा में सारे क्लास का एक ही पेरेंट क्लास होता है। मतलब कहने का मतलब है अगर जिसको आप प्रोवाइड नहीं करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, तो सारे क्लास का एक ही पेरेंट क्लास होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट क्लास। ये हो गया सारे क्लास का मेन क्लास, मतलब जो हम लोग पढ़े थे। तो ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लास इन जावा। तो इसीलिए आप यहाँ पर कोई भी क्लास लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब मैं रियल लाइफ में बात करूंगा यूजर डिफाइंड टाइप का, आप कोई क्लास बनाए होंगे ABC और उसका चाइल्ड क्लास आप होगा मान लेते हैं ABC1 ऐसा कुछ करके होगा, या ABC चाइल्ड होगा। पेरेंट का नाम है ABC और चाइल्ड का नाम है ABC। अगर यहाँ पर रिटर्न टाइप है आपका ABC, ऑब्जेक्ट का प्लेस में रिटर्न टाइप आपका है ABC पेरेंट में,
तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना चाइल्ड का क्लास नेम यहाँ पर टाइप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब या तो एबीसी चाइल्ड आप दे सकते हैं या तो फिर एबीसी दे सकते हैं। लेकिन कोई भी इधर उधर का आप दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इधर उधर का मतलब मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग है और यहाँ पर मैंने कुछ दे दिया स्ट्रिंग बफर। अब ये स्ट्रिंग बफर क्या होता है मत सोचिए, बस इतना पता कर लीजिए ये दोनों डिफरेंट टाइप है, तो ये एरर थ्रो कर देगा। या तो आप जो टाइप है वही दीजिए, अगर आप वो टाइप नहीं देते हैं तो आप क्या कीजिए, आप उसके चाइल्ड टाइप का दे सकते हैं, मतलब ये जो टाइप रहेगा इसके चाइल्ड टाइप का आप दे सकते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इसी को कहा जाता है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो वी कैन ओवरराइड ए मेथड बाय चेंजिंग इट्स रिटर्न टाइप, ओनली कंडीशन इज दैट रिटर्न टाइप शुड बी चाइल्ड क्लास ऑफ दैट ओवररिडन मेथड रिटर्न टाइप, दिस इज नोन एज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर जावा में सारे का सारे हम लोगों को पता है, सबके मतलब पेरेंट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर इसके अंदर में जाएंगे तो स्ट्रिंग रहते हैं, स्ट्रिंग बफर रहते हैं, इंटीजर रहते हैं, नंबर रहते हैं, मतलब सॉरी नंबर रहते हैं, उसके अंदर में इंटीजर रहते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन बस याद रखिएगा कि आप रिटर्न टाइप अगर चेंज करते हैं तो वो रिटर्न टाइप जो पेरेंट पे रिटर्न टाइप है, मतलब जो पेरेंट का मेथड है जो उसका रिटर्न टाइप है उसका चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड, बस इतना याद रखिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर समझा दिया है। अब सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या है, डू एक्सेस मॉडिफायर नीड्स टू बी सेम, मतलब हम लोग अगर मान लीजिए एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करते हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, तो क्या ये सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए, द एक्सेस मॉडिफायर फॉर एन ओवरराइडिंग मेथड कैन अलाउ मोर बट नॉट लेस एक्सेस देन ओवरराइडिंग मेथड। कहने का मतलब क्या है समझिए, कि अगर मान लीजिए हम लोगों का पेरेंट का है प्रोटेक्टेड, हम लोगों का पेरेंट का जो मेथड हम लोग अंदर में डिफाइन किए थे, अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड कि वो एक्सेस मॉडिफायर का विजिबिलिटी पेरेंट का विजिबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब विजिबिलिटी क्या होता है, अगर आपको डाउट है तो इसके लिए मैं जल्दी से स्क्रॉल करता हूँ, हम लोग एक्सेस मॉडिफायर पढ़े थे। और ये विजिबिलिटी कहने का मतलब है कि कौन, मतलब अगर मान लीजिए किसी को प्राइवेट मिलता है तो उसका विजिबिलिटी क्या विद इन द क्लास, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। और जिसको पब्लिक मिलता है उसका विजिबिलिटी क्या होता है, उसका पूरा कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा है। तो ये बेस्ड अपॉन विजिबिलिटी आप एक्सेस मॉडिफायर का चेंज कर सकते हैं पेरेंट से जो भी है उसके चाइल्ड में। तो ये रहा आपका एक्सेस मॉडिफायर, सबसे ज्यादा एक्सेस मॉडिफायर, सबसे ज्यादा विजिबिलिटी किसका, पब्लिक का, ऑब्वियस सा बात है। फिर उसके बाद किसका है, उसके बाद फिर देखेंगे आप प्रोटेक्टेड का है, और उसके बाद क्या है, डिफॉल्ट का है। प्राइवेट में भूल जाइए, ये तो कहीं इसका एक्सेस ही नहीं है, मतलब ये अपना क्लास के अंदर है, उसके बाद कहीं नहीं है। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। तो वापस चलते हैं हम लोग अपने नोट्स के ऊपर में, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि हम लोग चाइल्ड के एक्सेस मॉडिफायर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि वो जो एक्सेस मॉडिफायर होगा उसका विजिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया जो ऊपर में हम लोग अभी देख के आए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रोटेक्टेड है तो हम लोग प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं अपने यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर जो हम लोग मेथड ओवरराइड कर रहे हैं अपने चाइल्ड में, तो वहां पर आप प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, पब्लिक भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर डिफॉल्ट रहता तो आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी रख सकते थे, पब्लिक भी रख सकते थे। डिफॉल्ट तो ऑब्वियस सा बात है, रख ही सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोटेक्टेड है और आप यहाँ पर कुछ नहीं रखते तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो ये एरर थ्रो कर दिया जाएगा, ये अलाउ नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्टेड का विजिबिलिटी देखिए ज्यादा है, डिफॉल्ट का उससे कम है, और आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका विजिबिलिटी कम कर दी, ये अलाउ नहीं है। जो मेथड ओवरराइड किया गया है चाइल्ड में उसका विजिबिलिटी हमेशा ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए पेरेंट के कंपेयर में। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं वापस जाता हूँ कोडिंग में, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव होते जाएगा और आप लोग बोर भी नहीं होंगे। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से मैं यहाँ पर अंडो कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया आपका देखिए प्राइवेट तो खैर भूल जाइए, प्राइवेट में तो होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्राइवेट जो भी मेंबर होते हैं क्लास के वो इनहेरिटेंस में पार्ट ही नहीं लेते हैं, मतलब वो इनहेरिट नहीं कर सकता है चाइल्ड वो प्रॉपर्टीज को। इसलिए मैंने नोट्स में लिख दिया है कि प्राइवेट नॉट इनहेरिटेड, सो नो ओवरराइडिंग चाइल्ड विल हैव इट्स ओन मेथड। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या होगा, प्राइवेट भूल जाइए। अब चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिफॉल्ट में। तो डिफॉल्ट में क्या था कि डिफॉल्ट आपका है फर्स्ट, उसके बाद है प्रोटेक्टेड, उसके बाद है पब्लिक। अगर मान लीजिए ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट तो हम लोग प्रोवाइड नहीं किए, डिफॉल्ट ही है। देखिए डिफॉल्ट में भी कोई एरर नहीं आया। अगर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर में इसका, तो यहाँ पर भी देखिएगा कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। अगर मैं इसको रन करूंगा तो अभी भी हम लोगों को मिलेगा क्लॉकवाइज, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। पब्लिक तो खैर मैक्सिमम है, तो पब्लिक के लिए तो हम लोग को कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो पब्लिक अगर मैं लिखता हूँ तो ऑब्वियस बात है इसको तो रन होना ही है, ये नहीं होगा तो और कौन रन होगा। तो ये हो गया डिफॉल्ट के लिए। अगर मान लीजिए इसको हम लोग कर देते हैं क्या, हम लोग इसको कर देते हैं एक्सेस मॉडिफायर को प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड मतलब इसका हाई, अब यहाँ पर ये पब्लिक तो हो सकता है क्योंकि पब्लिक से हायर वर्जन है, उसका विजिबिलिटी सबसे हाई है, तो हो सकता है।
और प्रोटेक्टेड भी तो हो ही सकता है, क्योंकि ऊपर अगर प्रोटेक्टेड था तो नीचे भी आप रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी क्या होगी, आप सेम हो गया, या तो सेम होना चाहिए या तो हाई होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका एक्सेस मॉडिफायर जो आप मेथड ओवरराइड किए हुए उसका एक्सेस मॉडिफायर हटा देते हैं, मतलब क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है, तो अब एरर हो गया। अगर आप होवर करेंगे तो साफ साफ लिख देगा कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेथड ऑफ द प्लैनेट्स, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए पब्लिक का केस में, तो पब्लिक का केस में आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो अब यहाँ पर आपका मजबूरी हो जाएगा, आपको यहाँ पर पब्लिक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सबसे हाईएस्ट है। अगर आप कुछ नहीं लगाते हैं डिफॉल्ट हो जाएगा तो उसका विजिबिलिटी कम हो जाता है। अब प्राइवेट का क्या बात है वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो ये था विजिबिलिटी जो हम लोग अभी समझ चुके हैं। तो चलिए वापस चलते हैं नोट्स में और देखिए थर्ड पॉइंट जो है वो हम लोग का है आपका ओवरराइडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो मैं उसी पॉइंट में इसको कवर कर दूंगा। फिर फोर्थ पॉइंट में सेम हो जाएगा ओवरराइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको भी कवर अभी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ में हम लोग का हो जाएगा इन्वोकिंग ओवरराइडिंग मेथड, इसको भी फिलहाल के लिए कवर नहीं करेंगे। और ये हम लोग का फाइनल है सिक्स पॉइंट। ये आपको पूछा जा सकता है विच मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन। तो आपको तो आप पता चल गया है प्राइवेट नहीं होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। स्टैटिक भी नहीं होता है और फाइनल भी नहीं होता है। स्टैटिक फाइनल में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर कर दिया प्राइवेट तो ये ओवररिडन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये आप ओवरराइड नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर एरर भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर तो आप बोलेंगे कि हम तो यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग इवॉल्व है, अगर हम इसको रन भी करेंगे तो मेरे को तो यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है। देखिए क्लॉकवाइज आप तो बोले थे कि ओवररिडन नहीं होगा, देखिए मैं क्या आपको बोला ओवररिडन नहीं होगा। ओवररिडन नहीं होगा मतलब ये मेथड तो इसको मिला ही नहीं, ये मेथड प्राइवेट मेथड तो चाइल्ड को मिला ही नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट इनहेरिटेंस से पार्ट ही नहीं लिया। अगर कोई चीज मिला ही नहीं तो फिर आप ओवरराइड किसको कर रहे हैं। मैं प्रूफ करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए एक पैरामीटर को हटा देता हूँ। हम लोग को पता है ओवरराइडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मेथड ओवरराइडिंग का, कि पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर सेम होना चाहिए था। लेकिन अगर ये ओवरराइडिंग कर रहा होता तो ये तो यहाँ पर एरर फेंक देना चाहिए। देखिए अगर रन करेंगे तो ये एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्राइवेट ओवरराइडिंग नहीं होता है, क्योंकि वो तो इनहेरिट ही नहीं होता, तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नेक्स्ट था स्टैटिक। तो स्टैटिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए इसको हम लोग स्टैटिक बना देते हैं, स्टैटिक को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल भी देख लीजिए ये ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये स्टैटिक है तो ये भी ओवरराइडिंग नहीं हो सकता, सेम बात हो गया। अगर अभी इसको हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज ही आने वाला है और एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा। आपको अगर डाउट है कि ओवरराइडिंग कर रहा होगा, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर अगेन डिफरेंट है। फिर एक होता है फाइनल। अब ये फाइनल क्या होता है इसको चिंता मत कीजिए, ये सिंपल था इसलिए मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब ये भी आपका ओवरराइडिंग नहीं होता है। अगर इसको रन करेंगे तो देखिए ये क्लॉकवाइज को ही कॉल कर देने वाला है। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो अब ये एरर थ्रो कर दिया जाएगा। एरर कैसे थ्रो किया जाएगा, तो देखिए ये हम लोगों का क्या है बाय डिफॉल्ट, हम लोगों का बाय डिफॉल्ट ये अब डिफॉल्ट बन जाएगा। और डिफॉल्ट बन जाने के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये क्लॉकवाइज मतलब कर दिया। तो आप बोलेंगे कि ये तो मतलब ये भी तो ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है। जी हाँ ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये एक्सटेंड कर रहा है प्लैनेट्स को। तो क्या होगा, रिवॉल्व नाम का मेथड भी इसके अंदर में आ जाएगा। आ जाएगा मतलब इसके पास एक्सेस रहेगा कॉलिंग करने का, कहने का मेरा वो मतलब है। तो रिवॉल्व नाम का मेथड भी इसके अंदर में आ गया होगा एक्सेस के हिसाब से। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप पैरामीटर को चेंज कर दिए, राइट, आप पैरामीटर को चेंज कर दिए। तो ये अब हो गया मेथड ओवरलोडिंग। मतलब अब इसके पास, अब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं, देखिए v डॉट रिवॉल्व और यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये पास करते हैं, तो ये अब क्या करेगा, ये अब पेरेंट को कॉल, मतलब ये पेरेंट वाला कॉल कर देगा। अब यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पर हम लोग का टू मेथड हो गया। एक मेथड ये हो गया, इसको मैं कॉपी ही कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मेथड ये हो गया, ये कहाँ से आया, ये इनहेरिटेंस से आया। यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए पेस्ट कर दिया, लेकिन आइडियली ये कहाँ से आया होगा, ये इनहेरिटेंस से आया। और इसका अपना भी था, लेकिन ये डिफरेंट पैरामीटर है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड हैविंग सेम नेम। देखिए रिवॉल्व और उसके बाद विथ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर। देखिए इसमें एक पैरामीटर है और इसमें मल्टीपल पैरामीटर, मतलब 2 नंबर ऑफ पैरामीटर है। मेथड ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप मैटर नहीं होता, हम लोगों को पता था, तो उसको इग्नोर कीजिए। तो ये हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज को कॉल करेगा, क्योंकि ये देखिए ये आपका 2 पैरामीटर है, स्ट्रिंग और इंट, क्लॉकवाइज। और सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, ये आपका कॉल कर देगा ये इसको एंटी क्लॉकवाइज को। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये क्लॉकवाइज कर देगा और ये इसका एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो अगर मैं अब इसका कुछ चेंज कर दूं, अब यहाँ पर देखिए ट्विस्ट क्या है, डिफॉल्ट क्योंकि कुछ ने प्रोवाइड किया। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक कर दिया तो सही रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट मॉडिफायर है इसलिए पब्लिक है। इसको नहीं समझाया जा सकता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिक कर देता हूँ।
तो ये तो पब्लिक है, अब ये एरर थ्रो कर दिया। देखिए यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब ये एरर थ्रो कर दिया। ये आपका पब्लिक सबसे हाईएस्ट है, तो ये तो आप तो पब्लिक ही रहेगा, अभी पब्लिक से हाईएस्ट कुछ नहीं है। तो ये क्या चल रहा है, ये आपका मेथड ओवरलोडिंग भी हो गया, मेथड ओवरराइडिंग भी हो गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करेगा जब आप उसको अपने से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको आपका नोट्स बना के रख दिया है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।